बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुफ्तगू होगी फिर से डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के बाद झानियों जो गांव है डॉक्टर शाहनवाज का, वहाँ अभी तक खौफ का आलम है। मियाँ मिट्ठू ने वो हथियार 2 करोड़ में ख़रीद करने का फ़ैसला किया है जो इस्तेमाल हुए मावरा अदालती कत्ल के दौरान डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार पर। डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के वालिद मोहम्मद सालिह क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। सिंध के 3 अजला की हिंदू कम्युनिटी जो है वो नकल मकानी करने पर तैयार हो गई है। पासपोर्ट बन गए हैं, अब तैयारी हो रही है यहाँ सिंध से नकल मकानी करने की। उसमें जो दरावड़ हैं, भील कम्युनिटी, कुली कम्युनिटी और उसके अलावा मेंगवाड़ कम्युनिटी सांगड़, मीरपुर खास, अमरकोट से जा रही है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध के आईजी गुलाम नबी मेमन को ये हुक्म दिया है कि आप जितने भी सिंध के अफसरान हैं पुलिस में, उनके जो नफ्सियाती चकास है वो करवा लें। उन पर कितना अमल दरामद हुआ। मुल्ला ब्रिगेड ताहाल गिरफ्तार न हो सकी और उसे बचाने के लिए बड़े बड़े जलसे जुलूस किए जा रहे हैं। कातिलों की गिरफ्तारी, डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सिविल सोसाइटी कराची में 13 अक्टूबर को जूनियर जुल्फ़कार, शीमा करमानी और जो सिंधु नवाज गांगुरो समेत मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो एहतजाज करेंगे। और उसी एहतजाज में सिंध के शऊर को भरपूर शिरकत करने के लिए अपील कर दी गई है। और जो मुल्ला तारिक मसूद जिसने तौहीन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो अब लौट आए हैं पाकिस्तान में। अब देखना ये है कि मुल्ला ब्रिगेड उसके लिए कितने इक़दामात उठाती है, या उसको कानून के कटघरे में लाती है, या शाहनवाज कुम्भार की तरह उसे जो है वो कत्ल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी, या उसे जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को मुश्तिल करवाने वाले मुल्ला उमर सरहदी ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं हुए। अब शुरुआत करते हैं कि जब साबिक SSP उमरकोट आसिफ रज़ा बलोच ने ये इतला दी वज़ारत दाखिला को, वज़ीर दाखिला सिंध को, कि आप नाज़रीन हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं कि जब लयारी से डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक्त लयारी थाने पर उनकी एंट्री नहीं करवाई गई। उसने सरेंडर किया था, अज खुद गिरफ्तारी दी थी, लेकिन उनकी एंट्री होनी चाहिए थी लयारी थाने पर, वो नहीं दी गई। उमरकोट लाया गया तो SSP ने बगैर किसी से पूछे हुए, जब आप वज़ारत दाखिला के इल्म में ये बात लाते हो कि हमने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ़्तार कर लिया है, तो सभी जो अफराद थे, सभी जो सिंध हुकूमत के मौजूदा वज़ीर थे, सिंध हुकूमत के वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर कानून थे, वो खामोश होकर बैठ गए। इसी बिना पर, इसी तसल्ली के साथ कि डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, अब वो सिक्योर हैं और पुलिस के यहाँ जो है वो महफूज हैं। लेकिन पता तब चलता है जब पुलिस पूछती नहीं है और इतला नहीं देती है, और डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को मावरा अदालती कत्ल किया जाता है और उमरकोट से जब उन्हें मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया जाता है तो उनका इतला भी जो है वो, या एंट्री मीरपुर खास के अलावा उमरकोट थाने पर नहीं दी जाती है। एक तो गिरफ्तारी होती है लयारी कराची से, वो भी लयारी के थाने में उनकी एंट्री नहीं होती। जब दूसरी बात यह है कि अमरकोट में उसे लाया जाता है तो थाने पर उसकी एंट्री नहीं रखी जाती है कि हमने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ़्तार किया। किसके कहने पर डॉक्टर शाहनवाज को हवालगी की गई मीरपुर खास सिंधड़ी पुलिस के हवाले, और वहाँ पर यह बताया जाता है कि वो साथी के साथ फ़रार हो रहे थे कि पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं
नमूदार होकर सामने आ गई। एक तो पुलिस ने सोचा कि हम बले बले हो जाएगी, और दूसरा प्रेशर भी उनके ऊपर जो है वो इंतहा पसंदों की जानिब से डाला गया। और उमरकोट की उसी दो रोज़ ये सूरत हाल बनी हुई थी कि हिंदू कम्युनिटी वहाँ दूध के दुकानों पर दूध लेने नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान काफ़ी इश्तिआल अंगेज़ी में थे, और उन्होंने जो है वो कावा चाय पी ली, और उन्हें जो है वो दूध तक जो है वो लेने के लिए नहीं गए। लहरी में एंट्री नहीं हुई। और जुनूनियत की इंतहा ये है कि पुलिस कहती है कि हमने डॉक्टर शाहनवाज को लाश के साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ आपने देख लिया कि किस तरह पुलिस ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया कि लाश जला दी गई। उसके वालिद कहते हैं मोहम्मद सालेह कि जब सुबह फजर के वक्त उन्हें इतला दी गई कि आप आए चलें, तो जब मैं वहाँ से निकला तो पूछा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, कहीं मुझे भी तो पुलिस मुकाबले में कत्ल नहीं किए करोगे। जब मीरपुर खास पहुँचे तो कहा कि आप एक सदमे के लिए तैयार हो जाएं। तो मैंने पूछा कहीं मुझे भी मारने का इरादा है या मेरे बेटे को आपने कत्ल कर दिया। तो बताया गया कि खामोश रहें, और कुछ देर बाद उन्हें कहा कि अपने बेटे की लाश जो है वो अपने साथ लेकर जाएं। तो मैंने लाश जब ली और गांव की तरफ आया तो रास्ते में मुझसे मेरे बेटे की लाश छीनी गई। इंतहा पसंदों के हाथों में पेट्रोल था, और वो इसी पेट्रोल के साथ जो है वो चाह रहे थे कि जिस कार में हम सवार थे उसी को आग लगाई जाए और किसी अफराद को बाहर नहीं निकाला जाए। झानियों में अभी जो है वो 19 सितंबर वाली सूरत हाल है, वही कैफियत है। वहाँ जो है वो काफ़ी लोग सहमे हुए हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। अभी तक जो असल मुलजमान है, जो लोगों को मुश्तइल कर रहे थे, उनको पुलिस गिरफ्तार करने में मुसलसल जो है वो नाकाम हो चुकी है। मावराए अदालती एक शख्स का कत्ल हुआ। मावराए अदालती कत्ल के बाद जो है वो सिविल सोसाइटी को जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं कि आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी मुझ समेत, मैं कहता हूं मुझ समेत काफ़ी वो लोग जो हक का आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको भी धमकियां मिल रही हैं। जैसे सिंधु नवाज गांगरो है, शीमा करमानी है, जूनियर जुल्फ़कार है, उनको भी इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। जूनियर जुल्फ़कार ने तो इस तरह कह दिया कि वो इंतहा पसंदी के एक तो ख़िलाफ़ हैं, हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं। उनके वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने भी इस पर आवाज़ उठाया, जिसे कत्ल कर दिया गया। ये डॉक्टर शाहनवाज के वालिद मोहम्मद सालेह कहते हैं कि ये शऊर का कत्ल है, और यहाँ इंतहा पसंद जो हैं वो चाह रहे हैं कि सिंध का बच्चा मेरे बच्चे की तरह नहीं पड़े। सिंध का बच्चा जो है वो खामोश रहे और आगे हुसूल इल्म के लिए जो है वो नहीं आगे जाए। एमएनए है अमीर शाह, जो जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके लिए ज़रूरी ये कहना चाहूँगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कि उसके खिलाफ़ क्या आपने एक्शन लिया है, पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, उस मुल्ला उमर जान सरंदी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है जिसने लोगों को इंतहा पसंदी पर उकसाया। लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोग क्यों उठकर खड़े नहीं हो रहे हैं, और जब इतना शऊर है कि डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ सिंध में एहतजाज हुआ, सिंध में जो है वो सरापा लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो सिंध में इस तरह की इनकलाबी इक़दाम क्यों नहीं उठा रहे कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी को इग्नोर करें। पीपल्स पार्टी से थोड़ी सी तवक्को लोग कर सकते हैं कि वो जो इंतहा पसंदी है उसको पीछे धकेल सकती है, अगर अमीर शाह जैसे जो कारिंदे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मियाँ मिट्टू के खिलाफ तो एक्शन लिया। मियाँ मिट्टू ने ऐलान किया है कि वो उस असले को 2 करोड़ में ख़रीद करने के लिए तैयार हैं जो असला डॉक्टर शाहनवाज पर पुलिस ने इस्तेमाल किया। वज़ीर आला सिंध ने 1 हफ़्ता कबल जो है वो IG सिंध को हुक्म दिया है कि जितने भी पुलिस के अफसरान हैं, DIG जो साबिक थे
मीरपुर ख़ास उस समेत जावेद जिस्कानी समेत तमाम जो अफसरान हैं पुलिस के, उनकी नफ्सियाती चकास करवाई जाए। लेकिन आईजी सिंध ने ताहाल जो है वो उनकी नफ्सियाती चकास नहीं करवाई है, और उनकी नफ्सियाती चकास होगी तो उसमें काफ़ी राज जो हैं वो आया होकर नज़र आ जाएंगे कि वो किस तरह जो है वो इनकी जो ज़हनी कैफियत है वो सामने आ जाएगी, और इनकी ज़हनी कैफियत भी खुलकर सामने आ जाएगी। अब बात यह है कि नाज़रीन, मुल्ला ब्रिगेड जो है वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह जो है वो मुल्ला उमर सरंदी और दीगर जो मुल्ला ब्रिगेड है जो इंतहा पसंद में सिफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे थे उनको बचाएं, और उनको बचाने की भरपूर उन्होंने कोशिश की है कि सारे पाकिस्तान से मुल्ला ब्रिगेड मीरपुर खास, सामारो, अमरकोट, सांगड़ में उतरी हुई है, और वो एहतजाज भी कर रहे हैं और जुलूस भी निकाले रहे हैं, और काफ़ी उन्होंने तकारीर भी की है, और दोबारा से लोगों को जो है वो मुश्तिल करने की कोशिश की जा रही है। और वो दलील दे रहे हैं कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार जो है वो तौबा अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह के वो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब थे या उन्होंने तौहीन रिसालत की है, लेकिन उनके वालिद कहते हैं कि ये शऊर का कत्ल इसीलिए किया गया ताकि कोई बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं, उनको शऊर नहीं दिए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार था जिसको पुलिस ने लयारी कराची से गिरफ़्तार किया, उनकी एंट्री किसी थाने पर नहीं लाई गई, और ये मावरा अदालती कत्ल हुआ, और सिंध हुकूमत को जो है वो पुलिस ने पूछा तक नहीं, SSP अमरकोट ने पूछा तक नहीं, SSP मीरपुर खास ने पूछा तक नहीं, DIG मीरपुर खास ने पूछा तक नहीं, तमाम के तमाम एहलकारों ने पूछा तक नहीं कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ़्तार किया है लयारी से। अब उनकी एंट्री ना तो लयारी के थाने में रखी गई, अगर लयारी के थाने में एंट्री रखते तो सीधी इनके गरेबान में ये बात पहुंच जाती कि आप जो है वो डॉक्टर शाहनवाज को जब गिरफ़्तार किया, एंट्री रखी लयारी थाने में, तो कैसे आपको उसको मावरा अदालती कत्ल किया और जो है वो उसे ख़त्म कर दिया। तो ये भी पुलिस ने सोचा कि अगर इस तरह की एंट्री रखी जाएगी तो हमारे गले में ये वाक़या या मामला पड़ सकते थे, और इस पर जो है वो जो आगे मैं आपको बताना बात चाहता हूँ वो ये है कि क्या शाहनवाज कुम्भर जो है वो नजरुल नारे जो था, क्या शाहनवाज कुम्भर जो है वो इस्माइल या इब्राहिम संदीलो था, या उसके अलावा ये परू चांडियो था जिसको जो है वो इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और बेदर्दी के साथ उसे जो है वो ख़त्म किया गया। हिंदू कम्युनिटी जो है वो काफ़ी तादाद में जो है वो यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के बहाने से वफूद के साथ जो है वो यहाँ नकल मकानी कर रही है और सिंध से जा रही है। हिंदू कम्युनिटी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही है, और इन अजला से मीरपुर खास से, अमरकोट से और सांगड़ से बड़े पैमाने पर पासपोर्ट के रीजनल ऑफिस पर रश लगा हुआ है, और ये कुल्ही, उसमें भील और जो मेंगवाड़ कम्युनिटी है वो बड़े पैमाने पर यहाँ से नकल मकानी करने की तैयारियाँ कर रही है, और यहाँ से जा रही है कि यहाँ रहना उनके लिए मुश्किल है। ये वफूद की सूरत में जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, और वहीं फ़ैसला इन्होंने किया है कि वहीं जो है वो रह जाएंगे। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद ने कहा है कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार करने से क्या ये आइनी तौर पर मामला हल हो जाएगा, या इस तरह का लाए अमल आइंदा बनाया जाए या मुरतब किया जाए। मेरा तो बेटा चला गया कि आइंदा किसी और का घर न उजड़ सके। अमीर शाह जैसे दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और मुल्ला उमर सरंदी जैसे कारिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने भी इन डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल में किरदार हैं उनको तो गिरफ़्तार कर देना चाहिए। खौफ के साए मंडला रहे हैं, और ये खौफ इसीलिए फैलाया जा रहा है ताकि लोग इस खौफ में मुब्तला रहें और अपने बच्चों को
तालीम न दे सकें, कोई इन बच्चों को डॉक्टर शाहनवाज की तरह आगे नहीं पढ़ाए। और ये शऊर का यकीनन कत्ल है, और शऊर का कत्ल करने में जो है वो बड़ा कलीदी किरदार इन मुल्ला फैक्टर्स का है। और इनके साथ जो पुलिस अफसरान हैं जिन्हें सस्ती शोहरत चाहिए थी, जिन्हें जो है वो खौफ था, और कानून को उन्होंने हाथ में लिया और कानून की किताबों को उन्होंने बाला ताक नहीं रखा और पसे पुश्त डाल दिया। कानून क्या इनको कहता था, कानून जो पढ़ा था पुलिस एहलकारों ने या पुलिस अफसरान ने, उसका भी एहतराम नहीं किया। लोग पनाह लेते हैं पुलिस के यहाँ, महफूज समझते हैं पुलिस के यहाँ, और पुलिस इस तरह मावरा अदालती कत्ल करे तो बंदा जाए तो जाए कहाँ। जैसे मोहम्मद सालेह ने कहा कि मेरा तो बेटा चला गया, लेकिन आइंदा के लिए कोई आइन, कोई कानून, कोई मुरतब किया जाए ताकि किसी का बेटा मेरे बेटे की तरह उजड़ न जाए, किसी का बेटा मेरे बेटे की तरह जो है वो बेगुनाह मावरा अदालती उसका कत्ल न किया जाए। और इस के साथ जो है वो तकरीबन सिंध का शऊर जो है वो एहतजाज कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिंध के अंदर जो मुल्ला एज़म है, मुल्ला फैक्टर है, वो मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। जैसे मुल्ला तारिक मसूद ने वापस आ गया है पाकिस्तान, और उसकी जो मुल्ला ब्रिगेड है वो उसके जो है वो दलाल दे रही है कि इन्होंने नौज़बिल्ला कोई गुस्ताखी नहीं की है, उसे बचाने का भरपूर किरदार अदा कर रहा है मुल्ला ब्रिगेड। और ये शहीद जिसे कहें कि खालिद महमूद सुमरो का बेटा तारिक महमूद सुमरो, वो भी पता नहीं क्या बोल रहा था कि शाहनवाज का नाम भी गलत ले रहा था। और ये मुजद्दिद सरहदी, वो भी शाहनवाज डॉक्टर का जो कत्ल है उसे तौहीन समझ बैठा है, क्योंकि उसका बड़ा या छोटा भाई उमर जान सरहदी इसी केस में नामिनेट है। और इनका ख्याल यही है कि देखें कि एक पेज पर आ जाते हैं, उसमें कोई मसलिक नहीं होती है, कोई फ़िरका नहीं होता, लोगों को बटोर रहे हैं कि ये नौज़बिल्ला फ़लाँ फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, ये गुस्ताख है, ये है, वो है। जब बात आती है इनके मफादात की तो सियासतदान भी मिल बैठते हैं, पुलिस भी मिल बैठती है, और मुल्ला फैक्टर भी साथ में मिल बैठता है। और इसका सारा कुछ जो जिस पर इन्हें हो जाता है वो यही है। वरना 15,000 या 12,000 की तनख्वाह पर भला कौन इतनी तरकीब वीएड तक और डालो तक जो है वो आलीशान घरों तक जो है वो ले सकता है, जिस तरह ये अपनी अयाशियाँ और अपनी जो है वो आसाइशें में रह रहे हैं और पुरसुकून फ़िज़ा में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप और हमको मुश्तइल करके जो है वो यही मफादात तो हासिल करते हैं। वरना 12,000 की तनख्वाह में कौन सा मौलवी तरक्की करता है जिस तरह ये करते हैं।